साल 3 साल बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। मेरा यकीन मानो, तुम बिल्कुल भी नहीं पता। 3 साल में बहुत कुछ बदल गया है मनीष। अब मैं किसी की पत्नी बन चुकी हूँ। जानता, तुम्हारे पति आलोक वर्मा बहुत बड़े जासूसी नॉवेलिस्ट हैं। तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई हो और मैं आज भी वही छोटा सा अकाउंटेंट। और अब तो 3 साल जेल में सजा भी काटाया। मनीष, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मेरे पति आलोक मुझसे प्यार से ज्यादा मुझ पे विश्वास करते हैं और मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकती। मनीष, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात होगी। कोई बात नहीं, मैं तो बस इतना देखना चाहता था कि तुम खुश हो, सुखी हो। देख लिया, सुकून मिल गया। हाँ, मेरी बात का यकीन करो, हमारे बीच में जो कुछ भी था उसके बारे में कभी किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मनीष, तुम्हारे पास मेरी कुछ लेटर्स, कुछ फोटोग्राफ्स हैं। अगर वो किसी के हाथ लग गए तो? उन्हें हमारे प्यार की निशानी समझ के मेरे पास ही रहने दो। मेरा वादा है तुमसे, कभी किसी के हाथ नहीं लगेंगी। क्या खबर लगी है तेरे हाथ बनवारी लाल? शादीशुदा डॉक्टर नहीं, उसका सजा याफ्ता प्रेमी 3 साल बाद मिले। मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओफो, अखबार रखो, जल्दी से नाश्ता करो। पता नहीं ये डेली निशाना वाले भी कहां कहां से खबरें निकालकर छापते हैं। तुमने ये पढ़ा क्या श्वेता? इसमें लिखा है कि एक शादीशुदा लेडी डॉक्टर का एक सजा याफ्ता मुजरिम के साथ में अफेयर। पता नहीं कहां कहां से खोद कर निकाल लेते हैं ये खबरें। कमाल है। आप भी कैसे घटिया अखबार पढ़ते हैं? ये जो छोटी मोटी खबरें होती है ना, इसे मिर्च मसाला लगा के छापते हैं लोग, और आप जैसे लोग ना इसे चटकारे ले लेके पढ़ते हैं। देखो भाई, एक राइटर को हर तरीके की खबर पढ़नी चाहिए, चाहे अच्छी हो या बुरी। पता नहीं कौन सी कहानी का प्लॉट मिल जाए उसे। मगर मुझे ऐसे वाहियात अखबार बिल्कुल पसंद नहीं कि कैसे घटिया घटिया खबरें छापते रहते हैं लोग। वो जो लेडी डॉक्टर है, ये उसकी न्यूज से क्या मतलब है? अरे भाई, तुम नाराज क्यों हो रही हो? अगर तुम लेडी डॉक्टर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी भी लेडी डॉक्टर के बारे में छाप नहीं सकता। मुझे बात समझ में नहीं आती, ये लोग किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों घुसते हैं? ये सब सोचने की फुर्सत मेरे पास नहीं है। आई थिंक आई एम गेटिंग लेट, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी देर हो रही है। नहीं, मैं चलता हूँ, अब शाम को मुलाकात होती है। ओके, बाय। एक शादीशुदा लेडी डॉक्टर का एक सजा याफ्ता मुजरिम से अफेयर। शर्मा, हेडलाइन पढ़ी तुमने? यस सर, इस अखबार की कुछ इसी तरह की हेडलाइंस होती हैं सर। या तो ये किसी के नाजायज संबंधों के बारे में छापते हैं, या फिर किसी बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा करते हैं। और सर, हैरत अंगेज बात यह है कि इस तरह की खबरों का सिलसिला कुछ रोज तो चलता है, फिर अचानक थम जाता है और उसकी जगह कुछ नई हेडलाइंस ले लेती है। इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्या मतलब होगा इन सब हेडलाइंस का? क्या लगता है तुम्हें? मतलब क्या होना है सर, अखबार को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह की गॉसिप्स और झूठी अफवाहें लिखी जाती हैं, बस, और कुछ भी नहीं सर। नहीं शर्मा, ये इसका मतलब नहीं। इन सुर्खियों का कुछ और ही मकसद है, और वो भी हेडलाइन पर छापने का कारण कुछ और है।
मुझे लगता है ब्लैकमेलिंग के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ब्लैकमेलिंग सर? ये लोग अपने अखबार की सुर्खियों पे हेडलाइन बना के इस तरह की खबरें छापते हैं। इसको साइलेंट इशारा कहते हैं। ये इशारे वाली भाषा है और ये सारी बातें उन तक पहुंच जाती हैं जिनके खिलाफ इन लोगों ने छापा है। फिर अपना मुंह बंद रखने के लिए ये अखबार वाले उनसे इसकी कीमत वसूल करते हैं। वेरी सिंपल। ओह माय गॉड सर, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस अखबार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सके? मुमकिन तब हो सकता है शर्मा जब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो हमारे पास कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के ब्लैकमेलर कभी हमारे हिरासत में आ नहीं पाते क्योंकि उनका शिकार जिनको ये ब्लैकमेल करते हैं वो खुद इन्हें मार देता है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जब से मैंने ये हेडलाइन पढ़ी है, इस अखबार का मालिक भी बहुत जल्द मारा जाएगा। देखना में इसकी खबर आएगी। आप क्या नाम है इसके मालिक का, इस अखबार के? सर बनवारी लाल, वही मालिक भी हैं और एडिटर भी हैं इस अखबार के। बनवारी लाल। नमस्कार, हमारा नाम है बनवारी लाल। बनवारी लाल, मैंने आपको पहचाना नहीं। पर हम तो आपको अच्छी तरह पहचानता हूं ना। आज का अखबार पढ़ा कि नहीं? पढ़ा होगा वो अपना डेली निशाना, जिसमें लेडी डॉक्टर और उसके प्रेमी की खबर छपी है। हाँ, क्यों? क्यों? हम वही हूं जो डॉक्टरनी और उनके सजा याफ्ता प्रेमी को अच्छी तरह जानता हूं। अब तो आप समझ ही गई होंगी कि हमारा इशारा किसकी तरफ है। क्या मतलब? मतलब ये है डॉक्टरनी साहबा कि कल के एडिशन में वो लेडी डॉक्टर और उसके प्रेमी का नाम छप गया तो क्या होगा? तुम हो कौन और क्या चाहते हो? अब आई ना पटरी पर। बनवारी लाल नाम है हमरा और डेली निशाना के एडिटर होता हूं हम। हम नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा घर बार बर्बाद हो जाए। पर क्या करी? अब घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो ससुरा खाएगा क्या? है ना? क्या है कि खबर छपा है तो उसका डिटेल भी तो छापने का पड़ी ना। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या करें? क्या करें? मजबूरी है। पर जरा सोचो, तुम्हारे पति को इस बारे में अगर पता चल गया तो क्या होगा? तुम्हारे पेशेंट्स, अरे कल हेडलाइन में तुम्हारा नाम पढ़ लिया तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? दिल टूट जाएगा बेचारों का। और तुम तो बर्बाद हो जाओगी। न घर की रहोगी न घाट की। आखिर तुम चाहते क्या हो? बस इतना ही कि तुम ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमरा नुकसान ना हो और आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए बस। ओह, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ना 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 ना, ऐसा सोचना भी नहीं। हम कौन ब्लैकमेल नहीं करना चाहता हूं। हम तो केवल इतना रिक्वेस्ट करने आया कि जॉन पेपर में तुम्हारा वो न्यूज छपा ना, बस उतना ही स्पेस तुम खरीद लो और हमका ऐड देते जाओ।
तुम्हारी उस स्पेस की कीमत क्या है? 2000, बस सिर्फ 2000 रुपए हर रोज की। हाँ 2000 रुपए के हिसाब से महीने का हुआ 60,000 रुपया, और साल भर का हो गया 7,20,000 रुपया। चलो साल भर का हम टोटल डिस्काउंट दिए 20,000 रुपये, 7 लाख। और जॉन लाइफ टाइम अगर करना है तो टोटल कॉस्ट आएगा 50 लाख। 50 लाख रुपए में डन। 50 लाख? मिस्टर बनवारी लाल, आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर आपने मेरे खिलाफ एक भी लफ्ज छापा ना तो मैं आप पे मानहानि का दावा कर दूंगी, आपका अखबार बंद करवा दूंगी, समझे आप? बनवारी लाल नाम है हमरा, जो कुछ भी छापता हूं ठोक बजाकर छापता हूं। तमाम सबूत है हमारे पास। तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के फोटोग्राफ तो है ही। तुमने जो अपने प्रेमी को प्रेम पत्र लिखे थे ना, वो भी है हमारे पास। What? वो लेटर तुम्हारे पास कैसे आए? पूछो, अपने प्रेमी से पूछो। हम तो सिर्फ इतना ही जानता हूं, आज रात तक तुम हमारे पास पैसा लेकर आओगी, और नहीं आई ना तो कल के हेडलाइन में तुम्हारा नाम छप जाएगा। इतना याद रखना बस। मेरी बात का यकीन करो शुभा, मुझे नहीं पता वो लेटर्स, वो फोटोग्राफ्स उसके पास कैसे पहुंच गए। बस इतना जानता हूं कि वो लेटर्स, वो फोटोग्राफ्स अब मेरे पास नहीं है। इसका मतलब है वो आदमी सच बोल रहा है। अब क्या होगा? उसने 50 लाख रुपए मांगे हैं। 50 लाख? 50 लाख में से दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आलोक को क्या बताऊंगी? श्वेता, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बनवारी लाल से वो फोटोग्राफ्स, वो लेटर्स कैसे निकलवाने हैं, ये तुम अब मुझ पर छोड़ दो। किसी भी तरीके से उससे वो लेटर्स और फोटोग्राफ्स निकलवा के लाऊंगा, किसी भी तरीके से। नहीं मनीष, तुम कुछ नहीं करोगे। अब जो कुछ भी करूंगी मैं करूंगी। क्या बात है श्वेता, परेशान हो? मैं नहीं तो फिर क्या सोच रही हो? एक प्लॉट के बारे में सोच रही हूँ। कहानी? तुम? क्यों? तुम्हें क्या लगता है कहानियां सिर्फ तुम ही लिख सकते हो? You know, जिस दिन मैं कहानी लिखूंगी ना, सबकी छुट्टी कर दूंगी। अरे भाई, मैंने कब मना किया है, लेकिन पता तो चले कि श्रीमती जी लिखना क्या चाहती हैं। एक प्लॉट है मेरे दिमाग में। एक लड़की है जो एक गरीब लड़के से प्यार करती है। वो लड़का छोटी मोटी नौकरियां करता है, मगर एक दिन वो इसे छोड़कर चला जाता है। डैम इट, ये भी कोई कहानी है? सुनो तो। अरे इसमें सुनने जैसा क्या है, मैं बताता हूं तुमको इस कहानी में आगे क्या होगा। वो लड़का इस लड़की को छोड़ के चला जाता होगा, बाद में इस लड़की की शादी एक अमीर लड़के से हो जाती होगी और वो लड़का फिर वापस आ जाता होगा। तुम्हें कैसे पता? अरे भाई, ये जो फीमेल राइटर्स होती है ना, इनकी 100 में से 50 कहानियां ऐसी तो होती हैं। लेकिन मेरी कहानी में एक ट्विस्ट है। एक ब्लैकमेलर है जो इस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेलर? दिस इज इंटरेस्टिंग श्वेता। फिर क्या होगा, यही तो मैं सोच रही हूं। तुम बताओ ना, उस लड़की को क्या करना चाहिए? चुपचाप सबको सह लेना चाहिए? उस ब्लैकमेलर का खून कर देना चाहिए? या फिर अपने पति को सब कुछ बता देना चाहिए? मेरे ख्याल से तो
ब्लैकमेलर का मर्डर होना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी कि उस ब्लैकमेलर को खत्म कर देना चाहिए। नहीं, लेकिन उस लड़की को मर्डर नहीं करना चाहिए। तो फिर उसका लवर तो मर्डर नहीं कर सकता ना? उसका पति तो कर सकता है। पति? हाँ, अगर उसके पति को सब कुछ पता हो और वो अपनी पत्नी से प्यार करता है तो पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ने वालों को पति के ऊपर शक भी नहीं होगा। लेकिन पता हो तब ना। देखो श्वेता, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं थ्रिलर्स लिखता हूं। मेरे हिसाब से कहानी में थ्रिल तभी आएगा जब पति मर्डर करेगा। लेकिन मेरी कहानी थ्रिलर नहीं है, रियलिटी है। देखो भाई, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन तुमने ये सोचा है कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा? आई मीन द एंड। अभी मैंने उस कहानी का अंजाम नहीं सोचा है, अभी सिर्फ उस ब्लैकमेलर का अंजाम सोचा है। मौत। सर, एक बार ये आप मैटर देख लेते, चेक कर लेते तो अच्छा था सर। का है? अरे हम काहे चेक करूंगा? ये हमारा काम है का? अरे अगर हम चेक करूंगा तो तू नौकरी काहे कर रहा? तेरा काम है ना चेक करना, तो तू कर। सर, वो लेडी डॉक्टर वाली न्यूज का क्या करना है सर? क्या कह दिया यार लेडी डॉक्टर। हम तो सोच रहा हूं कि उससे इलाज करवाया जाए। दिल को कौन थोड़ी तकलीफ हो रही है। ले बैग बना के ला। पटियाला पटियाला। जी सर। इस दिल ने किया है निकम्मा। निकम्मा। ये लीजिए सर। सर, वो न्यूज स्क्रैप कर दूं सर? कहाँ है? अभी कहाँ स्क्रैप करेगा? अरे वो कॉलम खाली रखने से कौन वाइट बेड आ गया तो समझता है कि नहीं समझता? समझ रहा हूँ सर। समझ गया, समझता है लेकिन थोड़ा देर में समझता है क्या? सर, वो मैटर प्रेस में देना है सर। मैं चलूं सर? चल तू चल, तू चल, तू चल, चल चल चल। वो क्या है, कोई आने वाला है, मैं उसका इंतजार करूं। जा। ठीक है सर। देर आएगी। अब तो आजा। अब तो आजा।
हाँ शर्मा बोलो। क्या? माय गॉड, ये तो होना ही था। ठीक है, मैं भी आता हूं।